तो दोस्तों पीयूष जीएस एनालिसिस सेंटर में आपका स्वागत है। मैं पीयूष पांडे। देखिए, इतिहास में कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत इम्प्रेस कर पाते हैं और उनके बारे में जानने की इच्छा बड़ी प्रबल होती है और ऐसा लगता है कि इनके बारे में सुनता ही जाए। और इतिहासकारों ने इनके बारे में कहानियाँ तो बहुत कम बताया है, लेकिन उनके भी मन में होता है इनके बारे में कि शायद इनकी और सी स्टोरियाँ इनके बारे में लिखा जाए, बताया जाए। तो उसी में से थे ये राजिया सुल्तान। देखिए, राजिया सुल्तान इल्तुतमिश की लड़की थी, बेटी थी। तो इनकी कहानी है। जन्म 1205 में हुआ था, शासन 1236 से 1240 में इनका राज्य था। बहुत कम समय का राज था, 3.5 साल के करीब आसपास इनके शासन था। शमसुद्दीन इल्तुतमिश के ये बेटी थी राजिया सुल्तान। इनके 3 और भाई थे, नासिरुद्दीन मोहम्मद, रकनुद्दीन फिरोज शाह और बेहराम शाह। ये 329 में इनकी भी मृत्यु हो जाती है। 1229 में नासिरुद्दीन मोहम्मद की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के बाद एबल राजा था जो शासन करने वाला, जिनको कहा जा सकता था कि वो राजा बनने लायक है, वो थी राजिया सुल्तान। तो देखिए, राजिया सुल्तान की कहानी 1236 से 1240, 4 साल, 3.5 साल का इनका कार्यकाल रहा है। और इन कार्यकाल में तो इन्होंने ऐसा काम किया है जो कि एक फिल्म बन सकता है, बना भी एक धर्मेंद्र की पिक्चर है, जाकर कभी देखना राजिया सुल्तान के। तो इन कहानी में एक्शन, ड्रामा, प्यार, सब कुछ है। तो देखिए, इनकी कहानी ऐसी शुरुआत होती है राजिया सुल्तान की कि इल्तुतमिश जो थे वो चाहते थे कि ये राजा बने और ये बने भी 1236 में। लेकिन उससे पहले जब 36 में मरे इल्तुतमिश, तो रकुद्दीन फिरोज शाह जो थे इनके सौतेले भाई, इन्होंने क्या किया कि राजगद्दी पर बैठ गए दिल्ली सुल्तान के। और उनकी माँ थी शाह तुर्कान। ये बड़ी क्रूर टाइप की महारानी थी और ये काफ़ी ज़्यादा अपने ही फैमिली को इन्होंने दमन करना स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ कि एक बार ऐसा हुआ कि रकुद्दीन जो है ना, वो बाहर चले गए दिल्ली से। तो इसका फ़ायदा उठा के राजिया सुल्तान ने क्या किया कि दिल्ली पे आक्रमण किया और शाह तुर्कन को इन्होंने बंदी बना लिया। और कुछ दिन बाद रकुद्दीन फिरोज शाह को भी इन्होंने मार डाला और सिंहासन पर बैठ गई। देखिए, इन्होंने जो उस समय की राजिया सुल्तान, क्योंकि ये पहले तो इस्लाम धर्म में थी, तो अलाउ नहीं था लड़कियों को, और खासकर लड़की राजा बने। और खासकर जो नोबेल थे, तुर्की जो नोबेल हुआ करते थे, तो उनके कंट्रोल में था ये दिल्ली सल्तनत। तो वो तो ऐसे भी नहीं चाहते थे कि कोई एक लड़की आए और उन पे राज करे। लेकिन लड़कियां निकलती हैं और लड़कियों ने जब तक शासन किया है, तकदीर को बदला है। अब ऐसे देख लीजिए, इंदिरा गांधी जब भी आई थी तो उन्होंने कुछ तो अच्छा ही किया था। तो जब भी लड़कियों ने को शासन मिला है तो उन्होंने कुछ नया काम किया है। वैसे ही रजिया सुल्तान बैठी और उन्होंने जो पर्दा था वो पर्दा निकाल के फेंक दिया। ये कोट और मुकुट पहनती थी, एक मर्द की तरह इन्होंने कपड़ा पहनना स्टार्ट कर दिया। हाथी पर बैठकर बीच में जाती थी, जनता के बीच में, वहाँ हालचाल पूछती थी और लोगों से जानकारी लेती थी कि समाज में चल क्या रहा है। उस तरह से राजिया सुल्तान थी। ठीक है, अब देखिए, कहानी इनके प्रेम की भी है, इनका चीज़ें सही चल रहा था। लेकिन देखिए, ये 2 व्यक्ति का नाम मैंने लिखा है, जमात-उद-दीन याकूत और अल्तुनिया। ये जमात-उद-दीन याकूत जो थे, ये अबेसियन गुलाम थे, अफ्रीकन गुलाम थे। तो क्या हुआ ना कि ये देखिए, किसी को ये भेदभाव नहीं करती थी। इन्होंने हिंदुओं पे नहीं, किसी धर्म से रिलेटेड नहीं, जानवर की तरह स्लैब को, गुलामों को नहीं मानती थी। तो इनका नाम लिबरल टाइप की, बहुत लिबरल थी। और काफ़ी लोग इसलिए भी पसंद नहीं करते कि ये लिबरल थी, जो चाहिए था उनको वो नहीं दे पाती थी। तो स्लैब जो था, गुलाम जो था, ये याकूत, इनसे क्या हो गया, इनको हो गया प्रेम। और इस कहानी का दूसरा कैरेक्टर है अल्तुनिया। अब ये अल्तुनिया जो था ना, ये ना चाइल्डहुड प्रेमी था। तो जो चाइल्डहुड प्रेमी होते हैं ना, बचपन से ही प्यार चले आ रहे हैं कि नहीं हम इससे शादी करेंगे, ऐसा होता है आजकल के ज़माने में भी होता है कि नहीं बचपन में देख लिया प्यार हो गया और सोचते हैं कि भैया बड़े होकर भी ऐसे ही प्यार चलता रहेगा, शादी करेंगे।
तो देखिए ऐसे प्रेमी तो बहुत कम ही मिलते हैं, इनका प्यार उस समय तक भी था। तो क्या हुआ कि जो तुर्क नोबेल थे, नोबेल का मतलब आज का ब्यूरोक्रेसी जैसे IAS और IPS है ना, उसी समय वहाँ पर तुर्की नोबेल हुआ करते थे। ये लोग क्या करते थे ना, ये शासन को बागडोर अपने हाथ में लेना चाहते थे। इनके लिए ना राजा को पॉपेट बना के, मतलब कठपुतली बना के और घुमाने का काम था। तो तुर्कों को ये पसंद नहीं आया कि रजिया सुल्तान जो है ना ये बैठ गई है शासन पे। तो इन्होंने अल्तुनिया को पहले भड़काना स्टार्ट किया और उन्होंने कहा कि भाई आपकी जो प्रेमिका है ये तो याकूत से शादी करने वाली है। तो ये अल्तुनिया को आया बड़ा गुस्सा। ये भटिंडा के गवर्नर हुआ करता था, भटिंडा का गवर्नर था। तो इसको आया गुस्सा और इसने क्या किया, किसने अटैक कर दिया रजिया सुल्तान पे और याकूत को तो मार दिया इन्होंने और अल्तुनिया ने और रजिया को बंदी बना लिया। तो रजिया सुल्तान तो बहुत चतुर थी, बहुत ही ज़्यादा चतुर थी। तो इन्होंने देखा कि भाई समय हमारा नहीं है, तो इन्होंने क्या कर दिया, मैरिज का प्रस्ताव दे दिया, शादी का प्रस्ताव दे दिया अल्तुनिया का। और ये प्रेमी तो यही तो चाह रहा था, प्रेमी का मन में तो यही था कि भाई मैं शादी करूं, तो जो चाहिए था वो तो मिल ही रहा है। तो रजिया सुल्तान ने कहा कि आओ भाई मिलके शादी कर लेते हैं। तो हो गई इनकी शादी। लेकिन जब शादी हो गई तो कहानी होती है कि ये लोग चलते हैं भटिंडा से जब दिल्ली की तरफ, तब तक बहराम शाह एक और खलनायक आ गया। देखो बहराम शाह इनके भाई। अब इसको क्या किया था, तुर्कों ने इनको चढ़ा दिया था कि भाई तुम्हारी बहन बन गई, वही है ना कि बहन है तुम्हारी बन गई, अब उसको तो बनना नहीं चाहिए लेकिन बन गई। अब तो क्या हुआ, बहराम शाह अपने पूरा तुर्क के सपोर्टरों के साथ अपने पूरी सैनिकों को लेकर गए और रजिया सुल्तान और अल्तुनिया से दोनों से लड़ाई हुई, मर गए दोनों के दोनों। तो कहानी तो यहाँ ख़त्म हो जाती है। लेकिन यदि रजिया सुल्तान के व्यक्तित्व की बात किया जाए तो देखिए एक भाई तो ये नशेड़ी थे, ये शराब वराब पीते थे, इनको कोई लेना नहीं था। शाह तुर्कन इनकी माँ ये पूरी की पूरी राजगद्दी संभाल रखी थी और ये पूरी की पूरी शासन को चला रही थी। तो देखिए उस समय ऐसे लिबरल राजकुमारी एक सुल्ताना जिसने दिल्ली सुल्तान पे अपने शासन किया था और किसी के भेदभाव नहीं। मैं तो इनको मानता हूँ, इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी भी है। सोचिए पर्दा सिस्टम को उन्होंने हटा दिया था उस समय ही और उन्होंने मना कर दिया था कि उन्होंने कहा था कि ऐसा नहीं होगा। मैं सुल्ताना मतलब सुल्ताना, तो वो बाहर आती थी मर्दों की पोशाक पहन के। तो देखिए ये होती है एडवांसमेंट, इसी को बोलते हैं तरक्की। तो उस समय ये ऐसी सोचने वाली थी। और देखिए पतन का कारण भी इनका बना, इनकी लड़की नहीं होती, शायद ये लड़का होती तो शायद कहानी दिल्ली सुल्तान का अलग ही होता। और अब सोचिए जिनके पिताजी कह रहे हैं कि रजिया सुल्तान एबल शासक है, हो सकती है इसको दिल्ली सुल्तान बनाया जाए, लेकिन दूसरा व्यक्ति है ना इसे जलन कर रहा है तुर्कियों का क्या है कि भाई ये मतलब आज भी ऐसी प्रॉब्लम है कि लोग सोचते हैं यार लड़की के अंडर में हम काम करेंगे क्या। तो इस मानसिकता से निकलना उस समय भी बड़ा मुश्किल था और आज भी बड़ा मुश्किल है। फिर भी आज तो बहुत सारे तरक्की हो रही है, लड़कियां अच्छी अच्छी जगह फील्ड में जाके अपनी कारनामे कर रही हैं। लेकिन देखिए उस समय ये निकल के और इन्होंने शासन को चला था 3.5 साल और बहुत अच्छा इन्होंने एजुकेशन में रिफॉर्म किया था। एजुकेशन सेक्टर में इन्होंने अच्छे स्कूल कॉलेज बनवाया था। तो एजुकेशन पे इनका बड़ा ध्यान था। उन्होंने रोड का निर्माण करवाया था, कुएं का निर्माण करवाया था, जलाशय का निर्माण कराया था। तो ये बड़ा शायद और भी इनका शासन होता तो अच्छा चीज़ देखने को मिलता। और मैं कहता हूँ कि निज़ार सिराज कहते हैं, एक मिन्हाज आई सिराज है, उस समय के प्रमुख लेखक साहित्यकार थे। तो ये लिखते हैं कि यदि ये लड़की ना होके या इनका शासन बहुत दिन तक होता तो ये ग्रेटेस्ट शासकों में से मानी जाती, एक महान शासकों में से रजिया सुल्तान मानी जाती है। इनकी छोटी सी कहानी है, इनको ट्रिब्यूट है। और मैं अच्छे इंसान अच्छे राजाओं की कहानियाँ लेकर आ रहा हूँ जिनको इतिहासकारों ने और इतिहास ने कभी इंसाफ नहीं किया। पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद दोस्तों।